ज्ञानवापी परिसर के अंदर से जो नए वीडियो मिले उसको लेकर देश भर में इसको लेकर हलचल तेज है। वीडियो सामने आने के बाद वो तस्वीरें सामने आई जो अब तक अनदेखी अनसुनी थी। वीडियो में वजूखाने से तहखाने और गुंबद से लेकर पश्चिमी दीवार की तस्वीरों पर हर पक्ष अपने दावे पेश कर रहा है। हिंदू पक्ष शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष फव्वारे पर अड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति से उनके दावों को मजबूती मिलती है। इस बीच वादी महिलाएं आज कोर्ट को रुख करेंगी, कोर्ट का, जहां वो वीडियो का सीलबंद लिफाफा वापस करेंगी और ये कहेंगी कि उन्हें भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये वीडियो कैसे वायरल हुए, किसने इसको वायरल किया। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनके साथ विष्णु जैन, हरिशंकर जैन जो कि वकील हैं इस पक्ष के, वो जुड़े हुए हैं। आज क्या होना है कोर्ट में? कुमार अभिषेक, जरा बात कीजिए दोनों से। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त हरिशंकर जैन और विष्णु जैन दोनों जुड़े हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर ये बताइए, पहले तो अब आगे कोर्ट में क्या होना है, आज क्या होना है, आगे क्या होना है? देखिए, आज हिंदू पक्ष की जो हमारी महिलाएं हैं, 4 महिलाएं, कोर्ट में जाकर वो लिफाफा जो जैसे मिला था उसी रूप में दाखिल कर देंगी, क्योंकि बिना खोले हुए 6:30 पौने 7 बजे करीब मिला था और 7 बजे तक टीवी चैनल पर आना शुरू हो गया। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं से सबोटेज हुआ है। ये बड़ा सीरियस मामला है। तो लोग अपने को पाक साफ करने के लिए अपना लिफाफा दाखिल कर देंगी। इसके बाद कोर्ट अपना निर्णय लेगी, जो कोर्ट उचित समझेगी वो करेगी। हमारे साथ विष्णु जैन जी भी हैं। विष्णु जैन जी, ये बताइए कि अब जब सारे वीडियो लगभग सामने आ गए हैं, रिपोर्ट सामने आ गई है, आपके आधार पूरी तरीके से पुख्ता है? देखिए, बिल्कुल पुख्ता है। मैं तो जिस दिन कमीशन की कार्रवाई खत्म हुई थी, कंक्लूड हुई थी, उसी दिन मैंने बात कही थी कि ये एक हिंदू मंदिर है जिसको कोशिश की गई है कि एक मॉस्क में कन्वर्ट किया जाए और इसीलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। हमारे देवता वहाँ पे विराजमान है। उसी कन्विक्शन के साथ हम कोर्ट गए थे और ये कहा था कि जो वजू खाने के एरिया उसको सील किया जाए। उसी कन्विक्शन के साथ मैंने आप सबके सामने बातें रखी थी कि वहाँ पे स्वास्थ्य के चिन्ह है, संस्कृत के श्लोक हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, गुंबद के ऊपर गुंबद है, कुआं है और जितने हिंदू मंदिर के अंदर चिन्ह मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, पिलर्स मिलते हैं, आले मिलते हैं जिसमें छेनी हथौड़ी से देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, वो सारी चीजें बहुत स्पष्ट दिखती हैं और ये चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। कमीशन में जो हमारे क्लाइंट्स थे उन्होंने देखी थी और इसी माध्यम से हमारा ये कहना था कि कमीशन की रिपोर्ट जो है कोर्ट के पटल पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इशू को डिसाइड करने के लिए। लेकिन आज भी चूंकि अब वीडियो भी सामने है, रिपोर्ट भी, जो रिटन रिपोर्ट है वो भी पब्लिक डोमेन में है, तो ऐसी स्थिति में आज भी जो मुस्लिम पक्ष है उसका दावा है कि वो फवारा ही है। देखिए, मुस्लिम पक्ष कभी भी अपना केस मेरिट्स पे आर्ग्यू नहीं करना चाहता है। ये बात आप एकदम इसको आप समझ लीजिए, इसको आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप केस के मेरिट्स पे आर्ग्यू करेंगे वो कहेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गवर्न होता है। अगर वो कहेंगे फव्वारा है तो हम कहेंगे ठीक है, वजू खाने के नीचे की दीवार तोड़ के दिखाइए और देखेंगे फव्वारा कैसे चलता है। उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो कहेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है। अगर हम कहेंगे शिवलिंग 2.5 फीट का है जिसमें ऑलरेडी होल किया गया 63 सेंटीमीटर का और 0.5 फीट अभी भी बाकी है, पानी कहां से आ रहा है, तो उसके लिए भी वो कहेंगे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो हर एक चीज का जवाब सिर्फ और सिर्फ पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो केस के मेरिट्स हैं, जितनी बातें हम कह रहे हैं, जो एडवोकेट कमीशन ने कही है, उसका आज तक जवाब कहाँ आया है? सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन के जो हमने बातें रखी हैं उसके प्रति उत्तर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन लगातार वो अपनी दलीलें तो रख रहे हैं ना कोर्ट में। दलीलें यही रख रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, ये सूट फाइल नहीं हो सकता है, डिवोटीज को राइट नहीं है। पर इसके बारे में कैसे नहीं फाइल हो सकता है, कैसे वहां पे उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, हिंदू मंदिर का नहीं है, इन सारी बातों पे कोई जवाब नहीं आ रहा है। ना आज तक उन्होंने किसी इस केस में WS दिया या रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, ना उनकी तरफ से कोई फिक्स थ्योरी आई है कि इसको बाबर ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया, कब बना, कब वफ हुई, इसके बारे में कोई क्लियर स्टैंड है ही नहीं उनका। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी हैं। हरिशंकर जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, आपका दावा है, हिंदू पक्ष का दावा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उसे क्षतिग्रस्त किया गया है तो उसे हटा भी दिया जा सकता है। अगर मुसलमान पक्ष के पास इतने वक्त से अगर वो है तो वो जब चाहते हटा देते, फिर रखते क्यों? देखिए, यही तो बहुत बड़ा सवाल है कि वो मेरे देखने में इतना भारी है और जहां से संभावना है कि बहुत नीचे तक गया है, तो हटा नहीं पाई, इसीलिए पानी भर दिया था ताकि दूर से दिखे ना, मालूम ना पड़े। वो आखिरी तक कहते रहे, अरे वहां जाके क्या करेंगे, वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
और पानी हटाने को तैयार नहीं थे। बड़े मुश्किल में पानी हटाया, छिपाते रहे और तोड़ने तो मौका ही उनको नहीं मिला होगा। तो उसको बाद में, क्योंकि इतने सालों से जब वो मुस्लिम पक्ष के पास है, वहां कोई हिंदू पक्ष का आदमी जा नहीं सकता। कई सौ सालों से कह रहे हैं कि वो अगर उस जगह पर मुसलमानों का की जगह रही या उन पर उनका अधिकार रहा तो वो सिर्फ उसे क्षतिग्रस्त क्यों करते, हटा देते? नहीं, वो हटा नहीं सकते। बिल्डिंग की जो पिछली दीवार पश्चिमी दीवार है, वो पश्चिमी दीवार क्यों, आप मुझे क्यों नहीं हटा दिया? पश्चिमी दीवार पर उनका गुम्बद रुका हुआ है, क्योंकि जो इस्लामिक परंपरा थी, मैं बतला दूं वो साफ, वो ये थी कि लोगों को दिखता रहे। उनको मस्जिद नहीं बनाना था, वो दिखता रहे कि हमने हिंदू मंदिर तोड़ के हम इस पर काबिज हैं। पर्पज ये था कि दिखता रहे कि हिंदू मंदिर पर हम काबिज हैं। सर ये बताइए, अब 4 तारीख को जब आर्गुमेंट होगा, 4 जुलाई को, तो कौन सा आप लोगों को लग रहा है क्या आर्गुमेंट होगा, क्योंकि अब आप लोगों की भी बारी आने वाली? देखिए, हमारा प्लेंट उन्होंने अभी 51 पैरास का है, 36 पैरा तक पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि 4 और अगर 5 तारीख तक ये सुनवाई चली तो 2 दिन और उनको लगेंगे अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड करने के लिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जब उनके आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपना पक्ष रखेंगे। हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए जवाब तैयार है, हमारा कॉज ऑफ एक्शन पे जवाब तैयार है, हमारे सूट में कोई डिफेक्ट नहीं है, खसरा नंबर 9130 यही है। इन सारी चीजों पे हमारा जवाब रेडी है। लेकिन एक चीज बताइए कि अभी जिस तरीके से बातें आई हैं उसमें कहीं मीडिया पे कोई रोक तो नहीं है? मीडिया को लेकर के किसी तरह का कोई रोक आया है? देखिए, कोर्ट ने अभी तक, जो मेरी जितनी जानकारी है, कोर्ट ने मीडिया के ऊपर कोई गैग ऑर्डर नहीं लगाया था। कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता है उनसे अंडरटेकिंग ली थी कि जो भी वीडियो फुटेजेस आए आप उसको किसी से शेयर नहीं करेंगे। और कल जैसे ही हमें मिला था उसके बाद ये चीजें आई थी सामने, और आज हम कोर्ट में उसको वापस रिटर्न भी कर देंगे, कोर्ट के संज्ञान में भी ले आएंगे। बाकी ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि उनको माननीय न्यायालय को आगे कैसे फंक्शन करना है। आपके पक्ष में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी मजबूत थ्योरी है जो आप 4 और 8 तारीख को? सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी यही है कि वहां पे हमारे देवता विराजमान है। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारे पक्ष में यही है कि उस जगह का जो स्वरूप है एक हिंदू मंदिर का है। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारे पक्ष में यही है कि वहाँ पे स्वास्तिक के चिन्ह, संस्कृत के श्लोक, हिंदू मंदिर के पिलर, आले, देवी देवताओं की मूर्तियां, कुआं, ये सारी चीजें मिली हैं जिसको जबरन कन्वर्ट करके एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारे पक्ष में ये है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद कैलेंडर के नीचे स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य को ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सच हमने देखा है, सच आपने देखा है, और सच इस समय कोर्ट के सामने है। बस देरी इतनी है और जरूरत इतनी है कि इस सच का एग्जामिनेशन हो जाए और केस के मेरिट्स पे बात की जाए। जो साइड गैलरी में खेला जा रहा है वो ना खेल के केस के मेरिट्स पे बात हो, हम ये चाहते हैं। नहीं, लेकिन इसमें वक्त तो लगेगा ना, आपको लगता है वक्त भी काफी लगेगा? वक्त तो लगेगा, इसीलिए मैंने कल भी ये बात रखी है कि हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि इस पूरे केसेस को, इन सारे केसेस को स्पेशल ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर किया जाए, जिसकी डे टू डे सुनवाई हो सके, जिसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो। और ऐसा लीगल प्रावधान है, अगर आप देखेंगे एनजीटी एक्ट, तो अगर कहीं किसी नदी में पोल्यूशन हो रहा है या कुछ भी है, या बहुत छोटे छोटे अलाइड विषय के लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बैठा हुआ है, नेशनल कंज्यूमर फोरम है जिसकी डायरेक्ट फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है, स्पेशल कोर्ट है, तो वैसे ही इस तरह के सेंसिटिव मामलों के लिए जहां पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए और जो वक्त लगने वाला है उस वक्त को कम होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे हरिशंकर जी, आप ये बताइए कि मैंने जो सवाल भी किया कि आपको लगता है कि वीडियो लीक हो, सब कुछ हो, इसके बावजूद आपकी जो दावे हैं वो बेहद पुख्ता है? देखिए, वीडियो लीक होना तो एक अलग सवाल है, वो लाइन से लूप लाइन को बोलता अलग लाइन है, उसकी जांच होगी, क्यों लीक हुआ, कैसे हुआ, वो अलग चीज है। पर जो कुछ कमिश्नर रिपोर्ट में 19 मई को लिख के आ चुका है, जिस पर सर्टिफाइड कापी हमारे में मौजूद है, वीडियो में वही चीजें हैं। और हिंदू पक्ष का दावा जितना मजबूत तो उससे ज्यादा मजबूत हो चुका है कि जितनी बात लिखी थी वो सब प्रमाणित हो चुकी हैं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हरिशंकर जैन और विष्णु जैन थे और इन्होंने अपनी पूरी बात रखी।